नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम, लेकर हाजिर हूं जी न्यूज की एक और दिलचस्प स्पेशल रिपोर्ट। हमारे पुराणों में एक कथा मिलती है। कथा समुद्र मंथन की है। उस मंथन में मिले अमृत कलश की, जिसके लिए देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ। इस दौरान उस कलश की बूंदें जहां गिरी, वहां कुंभ का आयोजन होता है। यह कथा पौराणिक है, लेकिन समुद्र मंथन में वासुकी नाम के जिस नागराज का इस्तेमाल हुआ, उसके अवशेष इसी साल आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों को मिले। इस खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि गुजरात के कच्छ में मिले सांप के अवशेषों से यह संकेत मिला कि धरती पर सबसे बड़ा सांप नागराज वासुकी ही थे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में कहानी उसी वासुकी की, जिनके बिना समुद्र मंथन की पौराणिक कथा अधूरी है। और माना जाता है वासुकी पूजन के बिना महाकुंभ के स्नान का भी पुण्य पूरा नहीं मिलता। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। ये पौराणिक श्लोक धरती पर नागराज वासुकी का वजूद 9 रूपों में स्थापित करता है। ये श्लोक बताता है कि वासुकी अनंत है। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव के कंठनाग हैं। इन्हीं रूपों में ये कलयुग में भी पूजनीय माने जाते हैं। जैसे 2025 के महाकुंभ की नगरी प्रयागराज। जहां नाग वासुकी का सदियों पुराना मंदिर है, प्रयागराज में महाकुंभ की बढ़ती गहमा गहमी के साथ नाग वासुकी मंदिर में भी चहल पहल बढ़ गई है, क्योंकि इस मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता ये कहती है कि महाकुंभ का पूरा पुण्य इस धरती के दर्शन के बिना अधूरा है। प्रयागराज के इसी स्थान पर यानी दारागंज में ठीक गंगा नदी के सामने नाग वासुकी का ये प्राचीन मंदिर लगभग 8000 वर्षों से स्थापित है। इस आधुनिक मंदिर की बात करें तो ये भी 500 वर्ष पुराना है, जिसे मराठा राजाओं ने यहाँ पर बनवाया था। अब प्रयागराज में संगम स्नान करके आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर सदियों से श्रद्धा का केंद्र है। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रही जी मीडिया की टीम को जब इस मंदिर की रहस्यमयी कथाओं के बारे में पता चला, तो हमने एक स्पेशल रिपोर्ट नाग वासुकी मंदिर पर तैयार की। क्योंकि महाकुंभ की पौराणिक मान्यताएं बताती हैं यही वो नाग वासुकी हैं जिनका इस्तेमाल समुद्र मंथन में किया गया। भगवान शिव के कंठनाग वासुकी से हुआ समुद्र मंथन। भगवान वासुकी नाग सर्पों का राजा वासुकी नाग है। और भगवान वासुकी को ही डोर बना करके सागर मंथन हुआ है। उसमें 14 रत्न अमृत कलश इत्यादि जो है सागर से निकला है, और उसके बाद से ये भगवान वासुकी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को रस्सी की जगह जिस नागराज से बांधा गया, वो नागराज वासुकी ही थे। नीलमत पुराण के मुताबिक नागों की 9 प्रजातियां हैं। सहस्त्र फनों वाले शेषनाग भगवान विष्णु से जुड़े हैं, और नाग वासुकी को भगवान शिव गले में धारण करते हैं। नाग वासुकी को शेष नाग का छोटा भाई माना जाता है। नागों का वास पुराणों में पाताल लोक बताया गया है। पौराणिक गाथाएं ये भी बताती हैं कि बरसों तक समुद्र मंथन में इस्तेमाल होने की वजह से नाग वासुकी को शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। तब उन्होंने देवताओं की अनुमति से विश्राम के लिए प्रयागराज का संगम तट चुना था। अब इनके शरीर में इतनी अग्नि ज्वाला उड़ गई रस्सी तर बटने से, इन्होंने कहा विष्णु भगवान से कि कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ रह के मैं और लोगों की सेवा कुछ दिन कर सकूं। तो प्रयागराज में दारागंज गंगा किनारे इनको स्थान दिया और बोले जाइए सरस्वती माता का पान करिएगा
और फिर दारागंज गंगा जी में आप निवास ग्रहण करिए, आपको वहाँ शांति मिलेगी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक संगम के जिस तट पर जिस सरस्वती का जल पीकर नाग वासुकी ने विश्राम किया, वो सरस्वती तो प्रयाग के बाद अदृश्य हो गईं। लेकिन नाग वासुकी वहीं साक्षात हुए जहां आज मंदिर का गर्भगृह है। नाग वासुकी की ये प्रतिमा 8000 साल पुरानी बताई जाती है। मान्यता है कि इसे संगम तट पर देवताओं ने स्थापित किया था। इन्होंने 3 वचन मांगे। पहला वचन कि नाग पंचमी के दिन जो भी श्रद्धा से मेरे दर्शन करेगा, दर्शन मार्ग से मैं काल सर्प की शांति करूंगा। दूसरा, किसी भी दिन लोग आएंगे श्रद्धा से दर्शन करेंगे तो 4 आने कष्ट बिना पूजा के मैं निवारण करूंगा। दूसरा वचन मांगा, यहाँ गंगा जी में जो स्नान करने आएगा महाकुंभ में, कुंभ में, अधिक मास में, माघ में, या वैसे भी नहाने आएगा तो मेरे दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। नाग वासुकी मंदिर के पुजारी यहाँ की कई चमत्कारी शक्तियाँ बताते हैं। नाग वासुकी दूर करते हैं कुंडली से काल सर्पदोष। नाग वासुकी से डरकर भागना पड़ा औरंगजेब को। भारत में आक्रांताओं के हमले के बाद कई मंदिरों को तोड़ा गया, कई सिद्धपीठों को नष्ट किया गया, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी थीं जिनके सामने आक्रांताओं और उनकी सेना को घुटने टेकने पड़े। नाग वासुकी मंदिर में भी मुगल राजा औरंगजेब को एक ऐसा सबक मिला जिसके बाद उसे प्रयागराज को छोड़कर दिल्ली भागना पड़ा था। इसी स्थान पर सैकड़ों वर्ष पूर्व औरंगजेब को नाग वासुकी भगवान पर भाला चलाने की सजा मिली थी। तो प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर का यह चमत्कारी रहस्य मुगल काल के आखिरी दौर से जुड़ा है। पूरे मुगल काल में औरंगजेब ऐसा शासक था जो सबसे ज्यादा मंदिरों के विध्वंस के लिए जाना जाता है। प्रयागराज में औरंगजेब ने 2 मंदिरों पर हमले किए थे। इसमें पहला मंदिर था दशमेधेश्वर और दूसरा था नाग वासुकी। औरंगजेब ने नाग वासुकी पर ध्वस्त करने के लिए हमला किया। हमला तो कर दिया, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी रहस्यमयी बात हुई कि औरंगजेब को नाग वासुकी मंदिर से पीछे हटना पड़ गया। जिस नाग वासुकी मंदिर ने औरंगजेब जैसे मुगल शहंशाह की अथाह सैन्य शक्ति अपनी चमत्कारी शक्ति से अचंभित कर दी, उसकी कई निशानियां आज भी यहां मौजूद हैं। जैसे नाग वासुकी मंदिर में औरंगजेब के भाले का निशान और वो जगह जहां से कहते हैं खून की धारा निकल पड़ी थी। इस वक्त आप नाग वासुकी महाराज की दिव्य प्रतिमा देख रहे हैं। इस तरह की प्रतिमा विश्व में कहीं और मौजूद नहीं है। कहा जाता है ये प्रतिमा यहाँ पर खुद देवताओं ने स्थापित की थी। औरंगजेब जिसने लगातार हमले करके भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जब वो प्रयागराज आया तो नाग वासुकी मंदिर पर भी उसने हमला किया था। भाले से यह हमला किया गया था। और इस वक्त आप देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं आप, ये पंडित जी दिखा रहे हैं, इस जगह पर औरंगजेब ने भाला मारा था, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी उसको भुगतने पड़े थे। अपने सैनिकों के साथ औरंगजेब नाग वासुकी को पत्थर की मूर्ति समझकर तोड़ने निकला था, लेकिन जब भाला लगने के बाद यहां से खून की धारा निकली तो औरंगजेब के होश चकरा गए। नाग वासुकी को औरंगजेब का भाला खून की धारा देख हो गया मूर्छित। मूर्ति में देखेंगे हृदय में
निशान बना हुआ है। औरंगजेब यहाँ पर सब मूर्तियों को खंडित करना चाहता था, देखना चाहता था कितनी शक्ति है। तो उसने बासुकी जी को भी 3 भाला मारा था। एक भाला मारा, दूध की धार निकली, दूसरा मारा, दूध की धार, तीसरा मारा तो खून की धार निकली और उसके मुंह में पड़ी, बेहोश के गिरा, वही धार जाके गंगा जी में गिरी। सिपाही यहाँ से उठा के ले गए। जब दशाश्वमेध घाट पहुँचे तो फिर होश आ गया। तो उसने वहाँ शंकर जी को भी खंडित किया। वो भी मूर्ति देखिएगा तो वो भी खंडित है। 3 तलवार मारा, 1 मारा, 2 मारा, तीसरी मारा तो बिजली का करंट लगा। फिर सिपाही उठा के भागे, किला पहुँचे। अक्षयगढ़ जहाँ पर है, लोग कहते हैं कि वहाँ से सुरंग बनी है जो सीधे दिल्ली जाती है। पंडित श्याम बिहारी मिश्र बताते हैं कि नाग वासुकी मंदिर में जिस चमत्कारी शक्ति का दर्शन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को हुआ, उसने उसका हौसला तोड़ दिया और इसके बाद प्रयागराज में उसने किसी मंदिर पर हमला नहीं किया। उस घटना के बाद नाग वासुकी की पौराणिक गाथाओं ने उसे ऐसा घेरा कि वो प्रयागराज छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर निकल गया। स्थानीय जानकारों के मुताबिक औरंगजेब को नाग वासुकी और महाकुंभ से जुड़ी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे नहीं पता था कि नाग वासुकी को 3 दैवीय वरदान प्राप्त थे। पहला, नगर देवता बेदी माधव करेंगे सावन में पूजा। दूसरा, दर्शन के बाद ही मिलेगा कुंभ स्नान का पुण्य। तीसरा, वासुकी की पूजा से दूर होगा काल सर्पदोष। औरंगजेब के मूर्छित होने की घटना लोगों को पता चली। तब से इस मंदिर की ख्याति काल सर्पदोष दूर करने वाले दिव्य मंदिर के रूप में हुई। और अक्सर लोग 2 बातों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, एक शेषनाग और दूसरे वासुकी। तो वासुकी वो हैं जो महादेव के गले में है और शेषनाग वो जिन पर भगवान विष्णु हैं। और अब चलते चलते आपको बता दें कि भारत के सबसे पुराने और विश्वसनीय न्यूज चैनल जी न्यूज की स्टूडियो ब्रांडिंग पार्टनरशिप हो चुकी है सबसे भरोसेमंद हेल्थ इंश्योरेंस लीडर नीवा बुपा के साथ। नीवा बुपा जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में बन चुका है लोगों की पहली पसंद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज। जी न्यूज।